हाय गाइस, आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती व्यवसाय कक्षा 5वीं। पाठ नंबर 12 सपूत। कृति 1 आकलन। कृति पूर्ण करो। फुलेरा गांव ऐसा था। तो फुलेरा गांव कैसा था यह हमें लिखना है। देखो यहाँ पर क्या क्या किया जाता था। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की नालियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। दो आकृति पूर्ण करो। 1 3 स्त्रियां यहाँ पानी भर रही थी। पनघट। 2 पनघट ऐसा था, स्वच्छ और सुसज्जित। 3 पहली स्त्री का बेटा इनके नाम बता देता था, आकाश के तारों का। दूसरी स्त्री के बेटे से ये घबराते थे, पहलवान। कृति 2 व्याकरण या शब्द संपदा। 1 निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखो। यहाँ पर हमें एक वचन दिए गए हैं, हमें क्या करना है, बहुवचन लिखना है। देखो 1 स्त्री, स्त्रियां। 2 तारा, तारे। 3 सखी, सखियां। 4 बेटा, बेटे। 5 खेत, खेत को बहुवचन में भी खेत ही बोलते हैं। 6 हाथी, हाथी को भी हाथी ही बोलते हैं। दो निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द उपसर्ग अलग करके लिखो। यहाँ हमें क्या दिया गया है, शब्द दिए गए हैं, 1 सपूत और 2 विदेश। इसका हमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखना है। देखो सपूत का क्या है, उपसर्ग लगा हुआ स, और यहाँ आएगा पुत। 2 विदेश, उपसर्ग है वि और मूल शब्द है देश। 3 कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। सफाई से जुड़े शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। देखो महत्व, आदर, आसान, रोग मुक्त और पर्यावरण। इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। आप आपके मन से भी यहाँ पर कुछ वाक्य बनाकर लिख सकते हो। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है। 1 पाठशाला में हमें सफाई का महत्व आसान शब्दों में समझाया। महत्व का उपयोग यहाँ किया गया है। देखो महत्व। 2 हमें हमारे छोटे बड़े काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। आदत, इस वाक्य में हमने आदत का प्रयोग किया है। देखो 3 हर रोज पढ़ाई करने से पास होना आसान हो जाता है। इसमें हमने क्या, आसान का प्रयोग किया है। 4 रोग मुक्त होने के लिए हमें रोज घर का खाना ही खाना चाहिए। रोग मुक्त। 5 पर्यावरण को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ हमें दूसरा गद्यांश दिया गया है। देखो कृति 1 आकलन। कृति पूर्ण करो। तीसरी स्त्री का लाल ऐसा था, कैसा था, शाम को घर का काम करता है, दिन भर खेत में जुटा रहता है, वह सीधे साधे स्वभाव का किसान है। 2 नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं लिखो। 1 वह सीधे साधे स्वभाव का किसान है। यह वाक्य किसने कहा है, यह वाक्य
तीसरी स्त्री ने अन्य दो स्त्रियों से कहा है। ठीक है। 2. व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह वाक्य पहली स्त्री के बेटे ने माँ से कहा है। 3. बहन तुम चुप क्यों हो? यह वाक्य अन्य दो स्त्रियों ने तीसरी स्त्री से कहा। कृति 2. व्याकरण या शब्द संपदा। 1. निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके लिंग बदलकर हमें लिखना है। देखो, 1 स्त्री पुरुष, 2 बेटा बेटी, 3 हाथी हथिनी, 4 पुत्र पुत्री। 2. गद्यांश में प्रयोग किए गए विराम चिन्ह लिखो। 1. देखो, गद्यांश में जो जो विराम चिन्ह प्रयोग किए गए हमने यहाँ पर लिए। देखो, 1 इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? अल्प विराम चिन्ह। 2 इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। 3 इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? संयोजक चिन्ह। 4 इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक चिन्ह। कृति 3. स्वमत अभिव्यक्ति। किसान से जुड़े वाक्यों को उचित क्रम में लगाओ। यहाँ आपको अपने मन से ये वाक्य उचित क्रम से लगाने हैं। देखो, किसान की मेहनत से ही देश भर को अन्न, फल, साग सब्जी प्राप्त होती है। 2. गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में किसान की मेहनत जारी रहती है। 3. किसान तपस्या का दूसरा नाम है। 4. किसान कड़ी मेहनत करके हमारे लिए अन्न उगाता है। 5. सूरज निकलते ही किसान हल बैल लेकर खेत की ओर चल पड़ता है। यह वाक्य दिए गए हैं और इसको हमें उचित क्रम से लगाना है। देखो, 1 किसान तपस्या का दूसरा नाम है। 2 सूरज निकलते ही किसान हल बैल लेकर खेत की ओर चल पड़ता है। 3 गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में किसान की मेहनत जारी रहती है। 4 किसान कड़ी मेहनत करके हमारे लिए अन्न उगाता है। 5 किसान की मेहनत से ही देश भर को अन्न, फल, सब्जी, साग सब्जी प्राप्त होती है। देखो, हमने क्या किया है? इस वाक्यों को यहाँ उचित क्रम से लिखा है। गद्यांश क्रमांक 3. कृति 1 आकलन। 1 उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर हमें कोई भी शब्द दिए गए नहीं है, हमें क्या करना है? उचित शब्द चुनकर यहाँ पर लिखना है और रिक्त स्थान भरना है। 1 दूसरी स्त्री का डैश डैश पुत्र मत वाले हाथी की तरह झूम रहा था। कौन सा पुत्र? पहलवान। देखो, दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र मत वाले हाथी की तरह झूम रहा था। 2 यह देखकर अन्य दो स्त्रियों का सिर डैश डैश से झुक गया। कैसे झुक गया? संकोच से। 3 डैश डैश और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। किसके बिना? तो कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। 4 दोनों स्त्रियां समझ गई कि डैश डैश तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। क्या है? सपूत। दोनों स्त्रियां समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का ही बेटा है। देखो, 2 वाक्य पूर्ण करो। 1 माँ आज दंगल में मैंने एक डैश डैश क्या नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। 2 आते ही उसने अपनी माँ के सिर से डैश डैश क्या तो घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया। कृति 2 व्याकरण या शब्द संपदा। 1 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थ वाले शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखो। 1 बेटा पुत्र। देखो, समानार्थी शब्द है। बेटा का समानार्थी शब्द है पुत्र। जल पानी, गज हाथी,
शीश, माथा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके वचन बदलकर लिखना है। मतलब एक वचन दिया है तो बहुवचन लिखना है। 1 घड़ा, घड़े। 2 स्त्री, स्त्रियां। 3 बेटा, बेटे। कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। माँ के प्यार से संबोधित दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थान में उचित शब्द भरकर वाक्य फिर से लिखो। यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं माँ के प्यार से संबंधित। हमें क्या करना है, यहाँ पर रिक्त स्थानों में उन्हें भरना है। देखो 1 हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारी डैश डैश होती है। क्या होती है? माँ। यहाँ लिखा है माँ। 2 दुनिया के किसी भी चीज की तुलना माँ के डैश डैश से नहीं की जा सकती। किससे? प्यार से। 3 माँ हर पल अपने बच्चे का ध्यान रखती है। देखो यहाँ क्या रिक्त स्थान भरा गया है? बच्चे। 4 बच्चों को घर के काम में अपनी माँ की डैश डैश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सहायता। देखो 5 हमें माँ की डैश डैश का पालन करना चाहिए। किसका? तो आज्ञा का। हमें माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखो आज्ञा। धन्यवाद।